गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मैं बना रही थी सबके लिए चाय उठने के बाद और सेकने जा रही थी ब्रेड। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने, मैं, मिस्टर हस्बैंड और देवर जी और मम्मी। तो यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी तो हम लोग वही बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। गर्मी बहुत थी लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े थोड़े बादल हो रहे थे और निकलना था अभी मार्केट के लिए। तो फटाफट से चाय वगैरह पी रहे थे, उसके बाद निकल जाएंगे। यहाँ पर ससु माम ने बुलाया था खाना बनाने वाली आंटी जी को। तो ये आंटी जी आई थी तो मम्मी इनको समझा रही थी कि कैसे क्या बनाना है, क्या करना है। यहाँ पर उन्होंने दोपहर का लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था फटाफट से। मैं ऊपर आ गई थी उसके बाद। तो यहाँ पर आंटी फैला रही थी कपड़े धोने के बाद, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको भी मैं रिकॉर्ड कर लेती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो जस्ट मैं अभी ऊपर आई हूँ और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम है। और अभी ब्रेकफास्ट मेरा सबका कंप्लीट हो गया, सबको बना के दे दिया, सबने कर लिया। मैंने, मम्मी जी ने, पतिदेव और देवर जी, पापा जी का पहले हो जाता है, वो शॉप पे चले गए। तो अभी निकलना है मार्केट के लिए, फटाफट से होना है रेडी और रेडी होके फिर निकलते हैं। आज से मेरी शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो रही है, तो शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिलहाल अभी लाइट आ रही है तो एसी चल रहा है तो अभी बेटर लग रहा है, बट यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। और अभी नीचे आंटी बना रही है खाना, मम्मी रेडी होने जा रही हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं मार्केट। सो गाइस, मैं हुई हूँ रेडी और मैंने डाली है हल्की सी टी शर्ट एंड लूज वाली जीन्स, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी निकलना है मार्केट के लिए। मिस्टर हस्बैंड नहा रहे हैं, मम्मी रेडी हो रही है नीचे, सासू मॉम। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी लंच आंटी बना के चली गई हैं, लंच करते हैं और दोपहर हो ही गई है। और उसके बाद फिर निकलते हैं शॉपिंग के लिए। क्या क्या निपटाते हैं, कितना निपटता है, सारा तो नहीं निपट पाएगा आज, कितना निपटता है फिर देखती हूँ। और गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे शॉपिंग, जितना होता है उतना देखते हैं। मिलते हैं आपसे रास्ते में। यहाँ पर मैं आई रेडी होके नीचे और उसके बाद मैंने फटाफट से किया लंच मम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि लग रही थी बहुत तेज़ भूख और बिना खाए ऐसे निकल नहीं मिलता मार्केट के लिए, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी है देवर जी की, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है मार्केट में। तो बेटर है अपने घर से खा के जाओ, गर्मी बहुत है तो बाहर का इतना मन नहीं होता। यहाँ पर हम आ गए थे मार्केट में और अभी जा रहे थे हम मम्मी का ब्लाउज जो सिले हुए हैं साड़ी के उनको लेने के लिए। तो यहाँ पर हम पहुँचे बुटीक पे और 5 मिनट हमें लगा था वहाँ पे, क्योंकि वो लेने गए थे भैया। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी मम्मी के ब्लाउज के लिए। मम्मी के ब्लाउज आ ही गए थे, मम्मी बिलिंग वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो निपटा रही थी। तो मम्मी का ब्लाउज उठाने के बाद हम आए एक शॉप पे। यहाँ पर मिस्टर हस्बैंड देख रहे थे कि भैया की शादी के लिए हमें इंगेजमेंट का आउटफिट क्या रखना है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देख रहे थे, बट अभी सरप्राइज़ है कि हमने, मतलब मिस्टर हस्बैंड ने अपने लिए इंगेजमेंट के लिए क्या लिया है। सो उसके बाद हम आए यहाँ पे ब्लैकबेरी, तो हमें यहाँ पे भी उनके लिए कुछ देखना था। तो पतिदेव यहाँ पर देख रहे थे कि उनको क्या लेना है। इंगेजमेंट का आउटफिट हमारा डिसाइड हो गया था, वहाँ पे हमने दे दिया था, सरप्राइज़ है। बट यहाँ पर मैं और मम्मी देख रहे थे, पतिदेव कपड़े चेंज करके देख रहे थे, तो हम यहाँ पर उनको देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भी सरप्राइज़ है गाइस कि उन्होंने क्या लिया है, जो पहना है वो नहीं लिया है। तो अभी सब कुछ सरप्राइज़ है, आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या पहना, क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें। तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर पापा जी के लिए मम्मी देख रही थी शर्ट। फिर हम निकले यहाँ ब्लैकबेरी से। हमें कुछ इतना पसंद नहीं आया यहाँ पर शादी में पहनने के हिसाब से पतिदेव के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे थे पैया चल के, क्योंकि मुझे खाने थे बताशे। और बताशे आपको दिख रहे होंगे सामने 4-5 पानी वाले जो आते हैं। तो यहाँ पर हमने खाए सूजी के बतासे और बहुत मज़े किए। उसके बाद फिर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए। अब हम जा रहे थे, हम आए फिर यहाँ डायमंड वाले क्या। तो यहाँ पर भी पतिदेव अपने लिए आउटफिट देख रहे थे शादी का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पर हंसी मजाक की कुछ बातें चल रही थी। उसके बाद फिर ये देवर जी हैं हमारे, ये जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर निकल गए थे अगेन मार्केट के लिए। अब मेरी जो शॉपिंग है वो स्टार्ट होने वाली ही थी। पतिदेव का कुछ निपट गया, कुछ रह गया। तो हम फाइनली पहुँचे नीलकमल प्रभात नगर वाला जो है। तो हम जा रहे थे अंदर, सीधे हम साड़ी वाले स्टोर पे गए। यहाँ पर मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया
उसके बाद हम यहाँ पर साड़ी देखना स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग जाके तुरंत बैठे ही थे और यहाँ पर मैं, मिस्टर हस्बैंड और सासू माम देख रहे थे साड़ियाँ। काफ़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाना वो शुरू कर रहे थे, लेके आ रहे थे जब, तो काफ़ी खुशी हो रही थी देख के। उसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने को लगाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग की साड़ियाँ मुझे नहीं पसंद आ रही थी, एक्चुअली वो टेस्ट नहीं समझ पा रहे थे तुरंत ही। फिर मैंने उनको बताया कि भैया आप मुझे इस टाइप से दिखाइए। उसके बाद इन्होंने मुझे कोई बहुत प्यारी साड़ी दिखाई, तो ग्रीन वाली साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी गाइस। मैंने अपना आउटफिट ले लिया था। यहाँ पर मिस्टर हस्बैंड और मम्मी करा रहे थे मेरे आउटफिट का बिलिंग। उसके बाद हम निकले फटाफट। फिर हमारे मोमो हार्ट, भूख लग रही थी, नाइट होने वाली थी। यहाँ पर हम मोमोज खाए। फिर हम फाइनली अपने घर पहुँच गए थे। आज की शॉपिंग ये है, कुछ शॉपिंग बैठक में रखी हुई है, कुछ मम्मी के रूम में रखी हुई थी, तो बहुत सारी शॉपिंग की। फिर मैंने बनाई मम्मी के लिए और अपने लिए चाय। यहाँ पर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। खाना वाली आंटी आज आई नहीं थी। यहाँ पर मैं खाना वाना खाने के बाद मैं और मम्मी कर रहे थे सब सारी पैकिंग, इसको लेने देने वाली जो पैकिंग है। यहाँ पर मैं मम्मी के साथ करवा रही थी काम और मम्मी मेरे को सामान ला के दे रही थी। मैं अच्छे से पैक करूँगी सारी जो भी चीज़ें हैं। हमने सोचा कि आज नाइट में जो पैकिंग का सामान है, मतलब मेरी जो छोटी देवरानी आने वाली है उसका, या जो सामान हमें होटल वगैरह सबको लेने देने के लिए लेके जाना है, वो सारी चीज़ें मैं पैक कर रही थी। पहले कर रहे थे हम अपनी आने वाली बहू रानी की पैकिंग। जो मेरी प्यारी सी क्यूट सी देवरानी जी हैं उनकी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा आज ये वाला काम करा देते हैं क्योंकि ये काम बहुत ही ज़रूरी था गाइज़ करना, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है भैया की शादी के लिए और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट काम तो निपटाना ही निपटाना है। तो यहाँ पर मम्मी मेरे को सब कुछ दे रही थी। मैंने कहा आज आप मेरे को सब चीज़ें निकाल के दे दो, मैं सारी जो पैकिंग है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी जो उसकी साड़ियाँ हैं वो सब कवर में रख रही थी, ब्लाउज़, मेकअप एंड ऑल गाइज़। तो वहाँ पे चल रही थी पैकिंग और मम्मी से चल रही थी बातें। मिस्टर हस्बैंड सो चुके थे, पापा जी सो चुके थे, मैं और मम्मी ही जग रहे थे बस खाली। तो यहाँ पर हम कर रहे थे पैकिंग। तो ये जो पैकिंग है ये सारी डन हो गई थी और अभी काफ़ी करनी है। यहाँ पे जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो सब पैक हो रही थी, कुछ मैंने कर दी थी, इसका ब्लाउज़ वगैरह भी सब रेडी कर। सो गाइज मैं आई हूँ जस्ट अभी ऊपर और काफ़ी लेट नाइट हो गया है, मतलब मिडनाइट हो गई है पूरी। और अभी मैं अपना थोड़ा सा काम निपटाऊंगी क्योंकि सुबह फिर मार्केट के लिए निकलना है गाइज। तो अभी मैं पहले अपना काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। 3 बजे सोती हूँ, 3:30 बजे सोती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। काम करना मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है भैया की शादी के लिए। तो अभी पतिदेव तो सो ही गए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी बिल्कुल भी, सारी चीज़ें अपने आप निपटाऊंगी। तो अभी करते हैं अपना काम। और गाइज अभी मेरी शॉपिंग ना के बराबर ही हो पाई है। मिस्टर हस्बैंड की तो कुछ हो गई है, उनकी कुछ ही कम चीज़ें रह गई हैं। सारी चीज़ें हमने निपटा ली थी आज, बट मेरा अभी बहुत ही कम, मतलब सिर्फ एक आउटफिट आया है और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो सब चीज़ें हो जाएंगी, सब गॉड जी सब चीज़ें अच्छी टाइम पे करा देंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भैया की शादी के लिए। और घर पे आई हूँ इतने टाइम बाद अपने लॉस के पास, अपने मायके और ससुराल, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। सबसे मिलके सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जितना हो पाएगा मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी अपना टाइम निकाल के। सो मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, सेफ रहिए एंड ख्याल रखिए।